कहीं 1% और कई जगह माइनस भी है। माइनस इसलिए है कि किन्हीं किन्हीं बोतलों में 11-12 के लोगों का आता है, तो जब 100 के लगाने की वाइल होती है उसमें 7 लोग और का ज्यादा आ जाता है, तो हम 7 लोगों को ज्यादा भी लगा देते हैं। इसलिए ये भ्रामक प्रचार है। और जो पीले बैग में जो दिखाई गई फोटो है जिसके आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, ये भारत सरकार के गाइडलाइन है, जिसको मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा सबको। ये भारत सरकार का 10% का नियम भी, सारी चीजें, जिसमें ये स्पष्ट है कि पीले बैग में जो आप रखोगे, जिसमें मान लीजिए जो वेस्टेज हो जाती है या बच जाती है या 4 घंटे बाद में वो खराब हो जाती है या लास्ट की वाइल में 2 लगती है, 8 का डोज बच जाता है, तो उसको वो पीले बैग में रखोगे। और यहां तक भी लिख रखा है कि जो वेस्टेज होगा, किस तरह का वेस्टेज होगा, उसको खड्डा खोद के भी आप काटोगे। ये जो भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर के जो कार्य हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत हो। वो भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत एक भी बात साबित कर दें तो मैं उनको जानूं, लेकिन वो केवल मात्र ध्यान हटाने के लिए, कोविड में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वैक्सीन देने में उनकी नीति फेल हो गई। और अब कोई भी देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर से विश्वास उठ गया, उनको वैक्सीनेशन देने के लिए भी राजी नहीं हो रहा। और आज हमारा जो इतना बड़ा महान देश है, उसके प्रधानमंत्री की और केंद्र की सरकार की जो अन्य विदेशों में थूथू हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, वहां पर जो बदनामी हो रही है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में कभी नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप सेंट्रल लिस्ट का विरोध कर रहे हैं और वही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? अगर सेंट्रल लिस्ट का गलत है तो फिर इसका काम गलत चल रहा है, फिर आप भी तो काम करवा रहे हैं। ये विधायकों के आवास कानून के मुताबिक पूरे देश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों देना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट बीजेपी के समय से ही था और जब कोरोना नहीं आया उससे पहले टेंडर प्रक्रिया वगैरह सब चीज हो चुकी थी। 2 चीज। तीसरी चीज, रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना मैंडेटरी है कानून के मुताबिक। चौथी चीज कि भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप अपनी खरीद रही है। राजस्थान की सरकार नहीं कह रही है। हम तो जो मांग कर रहे हैं वो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारी फेडरल सिस्टम है, हमारी केंद्र की सरकार है, जब 35,000 करोड़ रुपए रख रखा है, अन्य देशों में फ्री में वैक्सीनेशन सभी को उपलब्ध कराई जा रही है, तो हमारे देश में देश के केंद्र की सरकार क्यों नहीं उपलब्ध कराए? जिले के जो स्थानीय विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका आरोप है कि जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने एक भी बैठक, समीक्षा बैठक जयपुर जिले में नहीं। वैक्सीनेशन आज का मुद्दा है सर, आज आपने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। कोई किसी की रिपोर्ट नहीं मान रहा है। हम सब सत्ता और संगठन एक हैं और एकजुटता के साथ में मोदी जी को, उसकी सरकार को, 25 सांसदों को बेनकाब करके छोड़ेंगे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में आक्रोश है। आज आप सोशल मीडिया जिसके सारे पे मोदी जी चुनाव जीत के आए थे, उनको देख लीजिए। अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जोधपुर वाले हैं ना, गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, आप देखिए, मैं देख रहा था रास्ते में, कि शर्म को भी शर्म नहीं आई, फ्री में वैक्सीन मांग रहे हैं। आया अभी ट्वीट। मैंने कहा मेरी टीम को कि आप वापस ट्वीट कीजिए कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस ट्वीट के ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं उसको देख लीजिए। उस कमेंट में क्या है, जो मैंने 2-3 देखे, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने पूछ लिया। वो कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती क्या कि पानी के मंत्री हो, जोधपुर की जनता ही प्यासी है, राजस्थान को क्या पानी पिलाओगे? वो ये कह रहे हैं कि 25 में से 25 सीटें दी, आपको शर्म नहीं आती क्या कि आप हमारे बोर्ड से बने हो, हमको वैक्सीनेशन नहीं दिलवा पा रहे। और हम तो ये कह रहे हैं पैसे 100 करोड़ दे दिए फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो ये विफलता हमारी है या केंद्र के सरकार की? सर, राजस्थान में एकमात्र जयपुर ऐसा जिला है
जहाँ पर आज प्रभारी मंत्री मौजूद नहीं, मैं हूं ना। आप प्रभारी मंत्री आप समझिए, ये प्रोटोकॉल की पालना हमारे सीनियर लोग ज्यादा करते हैं। उनको लगा कि जब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जब आज ज्ञापन देंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर एक ही करे, दो थोड़ी करें। इसलिए उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये स्पेस दिया है कि हमारा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपनी बात रखें। आप कल परसों उनसे रूबरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैठक में नहीं किया उन्होंने, बैठक में भी था, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल निभाते हैं। मैंने एक ही बात कही ना, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण है जब सत्ता और संगठन मिलकर के भाजपा को और केंद्र की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, कोरोना को भगा रहे हैं, कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सत्ता और संगठन का इतना समन्वय जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में पच नहीं रही है बात। कोई किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, कोई किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है। अथॉरिटी को चैलेंज करे तो आप देखो ना, बीजेपी में देखो, एक बार का एमएलए नहीं बना उसको तो मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री है उसको कोने में बिठा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद में एक उपनेता महोदय, जिनका राजस्थान की विधानसभा के बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है उपनेता विधानसभा का, वो फिर तीसरा बयान देते हैं। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता। हम सब एक हैं, सत्ता और संगठन मिलकर के राजस्थान के लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना से लोगों की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल काम चल रहा है, जिला स्तरीय जो नियुक्तियां हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जोन जोन में आपको फ्रंट लाइन पे कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां मिली, इस न्यूज मिलेगी आपको। लगे हुए हैं, बना लेंगे, जल्दी बना लेंगे। मेरी दिन में 2 बार बात होती है बोर्ड के अधिकारी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि आप लोग एक ऐसा मेथड अपनाइए कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को रिजल्ट दे सकें। भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता बताऊं क्या आपको? गडकरी जी ने मांग कर ली कैबिनेट मंत्री ने राज्य मंत्री से, वो क्या था, सुखदेव, क्या नाम है ना, मावड़िया, हाँ नहीं, राज्य मंत्री। उससे कहा अन्य कंपनियों ने मांग की उनको लाइसेंस दे दीजिए, तो उन्होंने, चूंकि वो मोदी जी की बिना इजाजत कोई मंत्री बोल नहीं सकता, वो हिम्मत कर गए। दूसरे दिन उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं हमारी सरकार पहले से ही निर्णय ले चुकी है, मेरी गलती होगी। ये पारदर्शिता है क्या? हमारी तो पारदर्शिता ही है सारी, कुछ भी है ही नहीं छुपाने लायक। हम तो फेविकोल का जोड़ है सत्ता और संगठन। जी। राज्य सरकार ने खुद फ्री हैंड मांगा था दिल्ली में एक बैठक हुई थी केंद्र सरकार के साथ में, तो 5 राज्य की जिनकी आप बात कर रहे हैं उसमें से जो है राज्य पहुंच करके बोले कि हमें फ्री हैंड दीजिए। तो इस बारे में चर्चा हुई और 18 से 44 साल की आयु का जो मसला था वो राज्यों के ऊपर सौंपा गया। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी इस बारे में? देखिए, जब केंद्र की सरकार नहीं दे तो ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि हम हमारे प्रदेश के बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, लोगों की। आप हमसे पैसे ले लीजिए भले ही, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराइए, क्योंकि वैक्सीन हमारे कब्जे में नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो कोई अन्याय नहीं है, लेकिन ये हमने कभी नहीं कहा कि हम आपकी फ्री नहीं लेंगे और हम तो पैसे दे करके लेंगे। ये तो मजबूरी का नाम आप समझ सकते हो कि ये तो मजबूरी है कि जब नहीं दे रहे तो हम कह रहे पैसे लेके दे दो। बाकी हमारी तो भी अप्रैल और मई